दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष शर्मा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में दोनों प्रमुख पार्टियां अपना हित साधने में लगी है और प्रदेश की जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि आज दोनों ही पार्टियों को सत्ता की भूख है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी स्वर्ण समाज की मांगों को लेकर जनता के बीच जाएगी। देखिए, अभी का फैसला ये है कि 4 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दे हमारे वही है, सवर्ण समाज सर्वोपरि, और सवर्ण समाज की मांगों को लेकर के ये चुनाव लड़ा जाएगा। और इससे ज़्यादा डिटेल्स अभी जैसे इलेक्शन कमेटी और डिसाइड करेगी तो आप लोगों के सामने मैनिफेस्टो के रूप में आएगी। सर, जहां पर सीटें रिजर्व है, क्या वहां पर? जी बिल्कुल, हमने पिछली बार भी पच्छाद जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजर्व सीटों से लिया था, और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा वोट हमारी पार्टी को रिजर्व सीट से ही मिले थे। आप आरक्षण का विरोध करते हैं तो? देखिए, हम आरक्षण का विरोध करते हैं मगर आरक्षित लोगों का विरोध नहीं करते। हम उन गरीब दलितों के खिलाफ नहीं है, हम उन सत्ताधारियों के खिलाफ है जो उनका इस्तेमाल करके उन्हें गरीबी के गर्त में और धकेल रहे हैं। जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बना हुआ है, उसको आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, हमने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि सब्जी तरकारी की तरह MLAs को खरीदा और बेचा गया। ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति का सबसे निचला स्तर है, जहां पर पहली बार हिमाचल में इस तरह की क्रॉस वोटिंग और इस तरह की जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को देखा गया। इसका हम पूर्ण रूप में खंडन करते हैं और ऐसे लोगों को विधायक बने रहने की कोई उनके पास क्वालिफिकेशन बाकी नहीं है। तत्काल इन दोनों पार्टियों को जो है वो इस्तीफा दे करके जनता के बीच में जाना चाहिए। तो आप हिमाचल में ही चुनाव लड़ रहे हैं? जी, वर्तमान में हम हिमाचल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, रोमित सिंह ठाकुर जी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला पार्टी कुछ ही दिनों में आपके सामने लाएगी, और जैसा कि मैंने कहा कि उसके लिए एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैनिफेस्टो आदि की रिलीज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।